जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं सुनाऊंगी भगवान श्री गणेश की 8 अवतारों की कथाएं। सभी प्रेम से बोले गणेश जी की जय हो। आपने कई बार भगवान श्री हरि, विष्णु एवं शिव के अवतारों की कथाएं पढ़ी होगी तथा आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य सभी देवताओं के समान भगवान गणेश ने भी असुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मुद्दल पुराण, गणेश अंक आदि ग्रंथों में मिलता है। पहला अवतार ब्रकतुंड। ब्रकतुंड का अवतार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए हुआ था। मत्सरासुर शिव भक्त था और उसने शिव की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भी भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को पीड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिया और विषय प्रिया। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव के शरण में पहुंच गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश का आह्वान करें। गणपति ब्रकतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने ब्रकतुंड अवतार लिया। ब्रकतुंड भगवान ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किए और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिए। वही मत्सरासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। दूसरा अवतार गजानन। एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पार्वती को देख कुबेर के मन में काम प्रधान लोभ जागा। उसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य के शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना शुरू कर दी। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया और खुद शिव को भी उसके लिए कैलाश को त्यागना पड़ा। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिए कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपना पराजय स्वीकार कर ली। तीसरा अवतार एकदंत। महर्षि चैवन्य ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह चैवन्य का पुत्र कहलाया। मद के दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने भगवान शिव को भी पराजित कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, पेट बड़ा था और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पास, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिए और मदासुर को युद्ध में पराजित किए। चौथा अवतार महोदर। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिए। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर
मोहासुर के नगर में पहुँचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। 5वां अवतार लंबोदर। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर काम मोहित हो गए। उनका शुक्र खलित हुआ, जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धारण कर उसे रोक लिए। क्रोधासुर को समझाए और उसे ये भी आभास दिलवाए कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजयी अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। 6ठा अवतार विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर का विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का अस्तित्व भंग किए। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किए। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिए। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किए। 7वां अवतार विघ्नराज। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप करने के लिए चला गया। वहीं उसकी मुलाकात संबरासुर से हुई। संबरासुर ने उसे कई असुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। संबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिए और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिए। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। गणेश विघ्न राज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाए। 8वां अवतार धूम्रवर्ण। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिए। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिए। उनका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकलती थी। धूम्रवर्ण ने अहंतासुर का पराभव किया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। सभी प्रेम से बोले गणपति बप्पा की जय हो। कथा यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद।